एक व्यक्ति अधिकतम 2 दिन तक रुक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। रहने और खाने का निःशुल्क व्यवस्था होगा। आदरणीय चिराग पासवान जी, भारत सरकार के मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार निवास की तर्ज पे यहाँ पे बुकिंग की व्यवस्था होगी। लोग फोन से आरक्षण कराएंगे। जाने आने के लिए वाहन की व्यवस्था उनको हॉस्पिटल तक छोड़ करके आएगी। बात आया कि क्यों न जीतने के बाद ये आवास उनको डेडिकेटेड कर दिया जाए, इसीलिए हम लोग 1 तारीख को इसको लोकार्पित कर देंगे। लोग आएंगे। हमारे चिराग पासवान जी जो जाति नहीं जमात की बात करते हैं, जो बिहार की विकास की बात करते हैं। आवाज जनता की। देखिए, इन दिनों विधायक आवास में ओबरा विधानसभा के लिए जो आवास मिला है उसकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा के पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। वजह यह है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनता का आवास 220 ओबरा विधानसभा क्षेत्र, हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा। मतलब प्रकाश चंद्रा जो ओबरा के विधायक हैं, उनको जो ये आवास मिला है ये पूरी तरह से आम जनता को समर्पित है। जो इनके क्षेत्र से आएंगे उनके लिए समर्पित है। हम बात करेंगे क्या कुछ जो है इसके पीछे की वजह है, क्योंकि आपने उस चुनाव के वक्त कहा था जब हमको जो आवास मिलेगा वो आवास ओबरा की जनता को हम देंगे, तमाम सुविधाएं देंगे। तो क्या कुछ है बताइए। वैसे भी जनसेवक के संसाधनों पर पहला अधिकार जनता का ही होना चाहिए। जिस जनता ने मुझे जिता करके भेजा है, वही लोग आते हैं और पटना में जब वो किसी काम के लिए आते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, उनको भटकना पड़ता है। चाहे वो मरीजों को दिखाने के लिए आए अथवा वो परीक्षा देने आए। तो मेरे दिमाग में यह बात आया कि क्यों न जीतने के बाद ये आवास उनको डेडिकेटेड कर दिया जाए, इसीलिए हम लोग 1 तारीख को इसको लोकार्पित कर देंगे। लोग आएंगे। बिहार निवास की तर्ज पे यहाँ पे बुकिंग की व्यवस्था होगी। लोग फोन से आरक्षण कराएंगे। एक व्यक्ति अधिकतम 2 दिन तक रुक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। रहने और खाने का निःशुल्क व्यवस्था होगा। आप आइए, अपना काम करिए और जाइए। मतलब कहने का अर्थ जितना भी रूम है इसमें, कुल मिला कितना रूम है इसमें? टोटल 8 रूम है। 8 में एसी लग गया है। 5 बाथरूम में 5 में गीजर लग गया है। 8 रूम को होटल की तरह जो है ओबरा की जनता के समर्पित कर फुल फर्निश कर दिया गया है और सब में व्हाइट बेडशीट भी लगा दिया गया है। डेली बेडशीट चेंज होगा, जैसा मैंने वायदा किया था। डेली सफाई की व्यवस्था होगी। तीनों टाइम भोजन का निःशुल्क व्यवस्था होगा। आम जन इसका लाभ ले सकेंगे। कितना एसी लगाया है? गीजर कितना है? 2 एसी सरकार की तरफ से था, 6 एसी मैंने लगाया है। 5 गीजर मैंने लगाया है। रेफ्रिजरेटर रखवा दिया है। किचन में सारा व्यवस्था करा दिया है। 3 कुक रख दिया है। हाउसकीपिंग के 2 लोगों को रखा है ताकि साफ सफाई बनी रहे। अगर किसी को इलाज कराना हो जाने आने के लिए वाहन की व्यवस्था उनको हॉस्पिटल तक छोड़ करके आएगी। तो वाहन तक से मतलब जो आपको खर्च नहीं करना, आपको आप छुड़वाइएगा वाहन को। बिल्कुल, हॉस्पिटल तक, बस अड्डे तक उनको छोड़ करके आएगा। अच्छा, तो इसका आप हमको जहाँ तक पता है मुख्यमंत्री को भी आपने जाके मिला है, निमंत्रण दिया है, वो क्या कुछ बोले? मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद विकास के कामों में रुचि देते हैं। उन्होंने अंतिम पंक्ति तक लोगों को विकास पहुंचाया है, तो वह भी इससे प्रसन्न हो रहे थे। और आज जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसके पीछे मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन है। हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी का यह जो स्लोगन था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। हमारे चिराग पासवान जी जो जाति नहीं जमात की बात करते हैं, जो बिहार की विकास की बात करते हैं, बिहार के अंतिम पायदान के लोगों को आगे लाने की बात करते हैं, उन्हीं के विजन को हम लोग मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। 1 तारीख को इसका उद्घाटन विधिवत किनके हाथों करवाइए? आदरणीय चिराग पासवान जी, भारत सरकार के मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के चहेते, बिहार के भविष्य चिराग पासवान जी इसका ये कह सकते हैं जो ओबरा के लोगों को अब आप किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। आप लोग भी आइए, आमंत्रित है। तो और सब लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। आइए उस दिन स्वरुचि भोज के साथ इस आवास के लोकार्पण के उत्सव में आप इस पल के साक्षी बने। धन्यवाद सब लोगों का। देखिए, प्रकाश चंद्रा जो ओबरा से विधायक हैं, इनका जो है ये 220 जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या ओबरा है, इस आवास को जो है समर्पित कर दिया गया है जनता के लिए, जो ओबरा की जनता है उसके लिए। और ये कह गए यहाँ पर प्रकाश चंद्रा नहीं रहेंगे। ओबरा के जो भी लोग आएंगे दिखाने के लिए या पटना में किसी इमरजेंसी काम से आएंगे, अमूमन लोग दिखाने के लिए ही आते हैं और स्वास्थ्य सुविधा के लिए आते हैं, तो उनको रहने के लिए अब दिक्कत नहीं होगी। तमाम रूम जो है उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो इनके क्षेत्र से आएंगे, और उन्हें इलाज तक की व्यवस्था जो है, जाने आने की समूची व्यवस्था ये करवाएंगे। बातचीत कर रहे थे हमारे साथ प्रकाश चंद्रा। क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज पीआर के साथ। सोनू के साथ अंशु, न्यूज पीआर, पटना।